झूठा उपदेश देने वाले भी शास्त्र में से कुछ शब्द कहकर भी मिथ्या मान्यताओं का ही प्रचार करते हैं, और वो शास्त्र दिखा, देखो यहाँ ऐसा लिखा है, और जो लिखा है उसका विपरीत अर्थ करके उनको प्रस्तुत किया जाता है। भोले लोग हैं, वो स्वयं तो शास्त्र का अध्ययन करते नहीं है, सही क्या गलत क्या उसकी पहचान नहीं है, कहाँ देखते हैं। हाँ, हमारे बाप दादा भी ऐसा ही मानते थे, इनको मानते थे, और हम मानेंगे तो क्या है, आप तो गृहस्थ हो, ये तो त्यागी है, इनके इतना आचरण है, और आप तो 2-4 टाइम खाते हो, कपड़े पहनकर घर में रहते हो, तो इनका उपदेश सही क्यों नहीं है। तो उस बाह्य त्याग की ही महिमा आती है और उनका उपदेश भी सच्चा भासित होता है, परंतु उपदेश सच्चा है कि नहीं ये कर्तव्य हमारा है। बाहर तो बहुत सियाने हैं लौकिक में, कोई खरीदी करना है, सोना खरीदे, हीरा हो या ऑर्डिनरी भी कुछ चीज़ खरीदी करना है, तो चाहे जो पैसा दे के कुछ भी लाते हो क्या घर में, उसमें कैसी चौकसाई बराबर चलती है कि नहीं। और यहाँ जो कहे जय नारायण, चलो जो उपदेश सुना वो सही है, नहीं, ये सभी पूरे समाज में 99% यही चल रहा है। ख्याल में आई ना, ये बहुत महत्व की बात है। क्या कहते हैं देखो, क्योंकि वो उपदेश तो दे रहा है, पर उसमें भी सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, रत्नत्रय ऐसे ऐसे नाम चलते रहते, परंतु उसका भावासन कुछ, किसी को कुछ हो जाए ऐसे कुछ बात नहीं, सब गोलमाल बातें चलती रहती है। कुछ लोग कहते हमें क्या लेना देना, उनके उपदेश में से हम केवल अच्छी बातें ग्रहण करेंगे। ये सब समाज में ये ऐसी बातें कहने वाले लोग हमको बहुत मिलते हैं, परंतु यह बात सर्वथा अयोग्य है। कोई बड़े पतीले में दूध रखा है, बासुंदी बनाई मम्मी ने, और उसमें वो हलाहल विष, कौन सा, साइनाइड, 1 ड्रॉप गिर गया। हमने क्या किया, एक चम्मच नहीं, कटोरी से निकाला, फेंक दिया। बाकी दूध लोगे कि नहीं, क्यों नहीं, क्या होगा। अरे जहर है, भव का अंत होगा। कितने भवों का, 1 भव का होगा, और ये खोटे उपदेश से अनंत भवों का नुकसान हो जाएगा। और उसके हमें परवाह ही नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं है कि कितनी मुश्किल से ये मनुष्य भव मिला है अनंत भवों के बाद, और फिर ये भव ऐसा ही खोटे उपदेश में चला जा रहा है। समाज को दिखावे के लिए ऐसे ही हो, तो उनकी फॉलो में चलते हैं, उनके उपदेश, उनको कहाँ उपदेश सुनना है, उनको तो बस दिखाना है कि हम जैनी हैं, हम इसको मानते हैं। क्या कहा देखो, यही लिखा है पहले पैराग्राफ में, वही उदाहरण दिया है। हम दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। जिस उपदेश भवों का नुकसान होता है और जीव जन्म मरण के फेरों में अटक कर अनंत काल तक निगोद में जाता है। एकाध भव पुण्य करके देव में भी गया तो क्या हुआ, वहाँ से बादर एकेंद्रिय में जन्मेगा और बाद में वो बादर एकेंद्रिय से सूक्ष्म जीवों में या निगोद में चला जाएगा, और एक बार एकेंद्रिय में चला जाएगा तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन तक वहाँ भटक सकता है। उस उपदेश को वह भला जानकर सुनता है, उसको भला मान रहा है ना? उसके अनुसार गलत मार्ग पर चलता है, उसकी ऐसी ही होनहार होगी कि उसकी ऐसी विपरीत बुद्धि हो रही है, क्योंकि किसी को कहने से वो सुधरने वाला नहीं है। हमें ऐसा लगता है इतना सियाना है, इतना डॉक्टर है, इंजीनियर, ऐसे क्यों भूल कर रहे हैं, उसको इतनी बातें नहीं समझ में आती, तो नहीं समझ में आती। कितने तो शास्त्र स्वाध्याय करके भी उनको ये निर्णय नहीं होता है कि ये उपदेश कुछ गलत हो रहा है। तो कहते ऐसे हमारे आजू बाजू के अपने रिश्तेदार होते हैं, तो क्या करना, ये क्या लिखा है, उनकी ऐसी ही होनहार होगी कि ऐसी विपरीत बुद्धि हो रही है। तादृशी जायते बुद्धि यादृशी भवितव्यता। किसी के कहने से कोई नहीं सुधरता, कोई सुधरता भी नहीं और कोई बिगड़ता भी नहीं। वो किसी के खोटे उपदेश से बिगड़ा ऐसा भी नहीं है, उसकी ऐसी ही होनहार है कि इसकी ऐसी बुद्धि हो रही है। और जो सुधरता है वो हमने उपदेश दिया इसलिए उसने माना नहीं, उसकी ऐसी भवितव्यता है कि उसको ऐसे सही उपदेश पर उसको भरोसा हो गया, पर वो उपदेश सुना इसलिए कुछ नहीं, उसके अंतर से उसको ऐसा भाषित हुआ या उसका ऐसा ही पर्याय क्रम है, तो उसने वो उपदेश सुना, वैसा पुरुषार्थ किया, वो अपने से सब होगा।